तो अकायद पढ़ाए जाएं, सूरों की तिलावत हो। कब मस्जिद में जाके नमाजें और तमाम तो करते रहे, अपने घर में, मैंने कहा इमाम को बुलाना अपने घर में ना, तो आप सुनिए हदीस का जुमला, अपने घर में एक हिस्सा नमाज और इबादत के लिए रख लिया करो, जहां अपनी सुन्नत नमाजें पढ़ा करो, जहां दुआएं पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी का दम मुश्किल से निकल रहा हो, मौत सख्त हो गई हो, घर वाले उसकी तकलीफ देख नहीं पा रहे हो, एक काम करना, एक काम तो है कि क़िबले कर दिया जाए, कहा दूसरा काम ये कि अगर दम नहीं निकल रहा हो, सख्ती हो, खुदा हम सबको नज़ा की तकलीफ से महफूज रखे, सख्ती कब्र से महफूज रखे, फिशारे कब्र से महफूज रखे। कहा जब ऐसी सख्ती हो तो उस मरने वाले को ले जाकर उस जगह लिटा देना जहां वो अपनी सुन्नत नमाजें पढ़ा करता था, दुआएं पढ़ा करता था, ताकि दम आसानी से निकले। तो पता चला मुसल्ले इबादत वक्त निज़ाम काम आता है, वक्त निज़ाम काम होता है, बेहतरीन मददगार साबित होता है। मैं आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं। तो इमाम ने फरमाया कि मगरिब से सूरज निकलेगा, मगरिब से यकीनन निकलेगा, साहिब फजाइल है, साहिब कमाल है, निकलेगा। लेकिन दूसरा मतलब ये भी मैं निकालता हूं अपने जहन के एतबार से, मगरिब से सूरज निकलने का मतलब ये है मगरिब से इस्लाम का चर्चा होगा, मगरिब में मस्जिदें बनेगी, मगरिब में इमाम बारगाहें बनेगी, मगरिब में अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह की आवाजें बुलंद होंगी। और क्यों ना बुलंद होगी? क्योंकि खुदा का वादा है, व रफअना लका ज़िक्रक, ए नबी हम आपके जिक्र को बुलंद करेंगे। सलावत पढ़े बावाज़ बुलंद। नबी हबीब खुदा है, हबीब खुदा का जिक्र नहीं बुलंद होगा तो किसका जिक्र बुलंद होगा? हाँ, नबी हबीब खुदा, हुसैन हबीब खुदा का हबीब, हुसैन हबीब खुदा का हबीब, और हबीब खुदा के हबीब का भी एक हबीब है, हबीब खुदा के हबीब का भी एक हबीब है, जिसे तारीख हबीब इब्न मज़ाहिर कहती है, तारीख जिसे हबीब इब्न मज़ाहिर कहती है। हाँ, आज की रात आप हुसैन उसी हबीब का मातम करते हैं, उसी हबीब को याद करते हैं। एक जुमला और कहता चलूं, करबला उस तारीख का नाम है जहां इमाम वक्त ने अपने चाहने वालों को बुलाया है। और एक बात और कहूं, दीन नाम है, अपनों को दीन की मदद के लिए बुलाना, यह है सीरत हुसैन, और इसके ऊपर लब्बैक कहना सीरत हबीब है, लब्बैक कहना सीरत हबीब है। अजीजों, अब्बास हैं साथ, अली अकबर साथ हैं, कासिम साथ हैं, और मोहम्मद साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़ैनब हैं कि अपने भाई के लिए तड़प रही हैं, बेचैन है। किसी ने खबर दी शिमर का लश्कर आया, किसी ने बताया खूली का लश्कर आया, किसी ने बताया सैनान इब्ने अनस का लश्कर आया, किसी ने बताया हुरमुला का लश्कर आया, किसी ने कहा हसीन इब्ने नमीर आया, किसी ने कहा मोहम्मद इब्ने अशस का लश्कर आया। लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, कोई 10,000 का रिसाला ला रहा है, कोई 5,000 सिपाही ला रहा है, कोई 20,000 फौजी ला रहा है। सिपाही आते जा रहे हैं, सानिए ज़हरा का दिल बैठा जा रहा है, सिपाही आते जा रहे हैं, सानिए ज़हरा का दिल बैठा जा रहा है। परवरदिगारा मेरे भैया की खैर हो। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए भैया आप भी तो अपने चाहने वालों को बुला ले, यजीद ने इतना लश्कर तैयार कर लिया, ए बहन किसे बुलाऊं, ए बहन किसे बुलाऊं? ज़ैनब ने कहा, भैया आपका बचपन का साथी हबीब हुआ करता था, कूफे में रहता था, कूफा दूर तो नहीं है, करबला से दूर तो नहीं है, ए भैया अरे कूफे से हबीब को बुला लीजिए। हुसैन ने खत लिखा, हुसैन ने खत लिखा, हुसैन की जानिब से एला रजुलिन फकी, रजुल फकी के नाम हुसैन का खत। अजीजों, हुसैन ने खत लिख दिया, कासिद के हवाले किया, कासिद खत लेकर चला,
कासिद खत लेकर चला, पहुंचा। अरे जिस वक्त पहुंचा, हबीब अपनी ज़ौजा के साथ बैठे खाना खा रहे थे, लुकमा तोड़ा था, खाना ही चाहते थे, हलक तक पहुंचा ही नहीं था कि दक्कुल बाब हुआ। जैसे ही दक्कुल बाब हुआ, हबीब ने पूछा, अरे कौन है दरवाजे पे? आने वाले ने कहा, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ, मैं हुसैन का खत लाया हूँ। मैं लुकमा रखा, दस्तरखान छोड़ा, अपनी जगह से उठे, दौड़े हुए दरवाजे पर गए। अरे मौला का खत आया है, मौला की खैरियत मिलेगी, मौला की खबर मिलेगी, बस सरों को पीट लेना। मैं एक मर्तबा हबीब के दरवाजा खोला, अजब नहीं, अरे कासिद हुसैन ने सलाम किया, हबीब ने जवाब सलाम दिया, सीने से लगाया। उसके बाद कासिद से खत मांगा, कासिद ने खत दिया। अब जो खत दिया, हबीब ने अभी खत खोल नहीं है, तुम तो इतने एक्साइटेड थे, बेचैन थे, खत खोला नहीं। कहा एहतराम इमामत भी कोई शय है, एहतराम इमामत भी कोई शय। खत लिया, आंखों से लगाया, बोसे दिए, फिर उसके बाद खत वही खड़े खड़े पढ़ने लगे। मैंने कहा हबीब, अरे घर में चले जाओ, उसके बाद पढ़ना। हबीब कहेंगे इमाम के खत को पढ़ने में देर नहीं होनी चाहिए। वह फौरी खत पढ़ा, वापस आए, सर निउड़ाए हैं, सर झुकाए बैठे हुए हैं, चेहरा मुस्तरिब है, चेहरा पढ़ा जा सकता है। बीवी ने जो हालत देखी, कहा हबीब खैर तो है, मेरा मौला खैरियत से तो है। कहा मौला खैरियत से है? कहा मौला ने लिखा क्या है? कहा मौला ने सलाम लिखा है। कहा हबीब यकीनन मेरा मौला ने सलाम लिखा होगा। हबीब झूठ तो नहीं बोल सकते। कहा हबीब यकीनन मेरा मौला ने सलाम लिखा होगा, लेकिन हबीब मेरा मौला ने खत में और क्या लिखा है? ए हबीब वो बयान करो, मुझसे छुपाओ नहीं। हबीब ने कहा ए बीबी मैं क्या छुपाऊं? मौला ने मुझे मदद के लिए बुलाया। जुमला सुनो हुसैन का, जुमला सुनो। हुसैन ने लिखा, ए हबीब तुम मेरी निस्बत मेरे नाना रसूलुल्लाह से जानते हो, मैं नबी का नवासों में इकलौता बचा हुआ नवासा हूं। मैं हुसैन, वो हुसैन हूं के जिसे नबी सीने पे सुलाया करता था। ए हबीब मैं नबी का नवासा हूं, मेरे निस्बत को, मेरे रिश्ते को जानते हो। दुश्मनों के नरगे में गिर गया हूं, हबीब मेरी मदद को पहुंचो, हबीब मेरी नुसरत को पहुंचो। हुसैन ने ये लिखा। बीवी ने पूछा, तो हबीब तुमने सोचा क्या? हबीब तुमने सोचा क्या है? का सोचना क्या है? अब हबीब इम्तिहान लेते, का सोचना क्या है? अरे दो बढ़कर के लोगों की जंग है, मैं जाकर क्या करूंगी? मोमिना को जलाला गया। ए हबीब अरे कयामत हो गई, अरे फर्जंदे रसूल बुलाए मदद को और तुम मदद को न जाओ। बाजीदो एक मर्तबा ज़ौजा उठी, अपनी चादर उठाई और उसके बाद कहा हबीब मेरी चादर पकड़ो, मैं करबला चली, हुसैन की मदद को चली। हबीब ने कहा मैं जाने से खौफ नहीं खाता, लेकिन जमाना पूरा शोभ है। ए बीबी मैं डरता हूं, मैं चला जाऊंगा तो तेरा क्या होगा? हबीब की बीवी ने कहा ए हबीब तुझे अपना तो ख्याल है, हुसैन के साथ सानिया ज़हरा भी तो आई होगी। ये हबीब हुसैन के साथ बीबी फातिमा की बेटी ज़ैनब भी तो है, उम्मे कुलसूम है, तुझे अपनी बीवी का ख्याल है, रसूल की नवासी का ख्याल है। हबीब जाओ, अरे मैं खाक फाक लूंगी, भूखी रह लूंगी, बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन हबीब अगर कयामत के दिन शहजादी का सामना हुआ और वो पूछेंगी ए ज़ौजा हबीब, अरे तुझे अपना हबीब प्यारा था, मेरा हुसैन नहीं तो क्या जवाब दूंगी? जाओ हबीब, जाओ हबीब। हबीब ने गुलाम को घोड़ा लेकर भेजा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा हसन जज़ा, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। घोड़ा लेकर भेजा, कहा शहर के बाहर निकल जा, शाम होते होते मैं पहुंचूंगा और उसके बाद सवार होकर हुसैन की मदद को जाऊंगा। शाम होने लगी, दिन ढल गया, हबीब नहीं पहुंचे। गुलाम बेचैन था, इधर उधर तलाश कर रहा है, हबीब नहीं दिखाई दे रहे। आखिर में गुलाम झुककर घोड़े के कानों में बात करने लगा और कहता है घोड़े अगर आका के आने में देर हो गई तो मैं तुझ पर सवार होकर जाऊंगा, फर्जंद रसूल की नुसरत करूंगा। हबीब ने सुना, पहुंचे, एक बार मदीना का रुख किया, अस्सलाम वालेकुम
या रसूल अल्लाह, ए रसूल मेरा सलाम, आए वो वक्त आ गया कि गुलाम भी मुस्तरिब है। आपका नवासा कितना मजलूम हो गया, आपका नवासा कितना अकेला हो गया या रसूल अल्लाह। का जाओ मैंने तुझे आजाद किया। का ये क्या हक है, जिंदगी भर खिदमत ली, अब जो वक्त नजात आया मुझे छोड़ते हो, मुझे साथ ले चलो। गुलाम और आका दोनों एक घोड़े पर सवार। ये नुसरत हुसैन थी कि जहां गुलाम और आका दोनों साथ हो गए, दोनों सवार होकर चले, घोड़े पर सवार होकर चले। उधर अली हुसैन ने सबको अलम बांट दिया था, सबको अलम बांट दिए थे। 11 अलम थे हुसैन के पास, हुसैन ने 10 अलम बांट दिए थे, एक अलम रह गया था। अब बार बार सवाल होता था ये अलम किसके लिए। हुसैन कह रहे थे अलम का लेने वाला आ रहा है, अलम का लेने वाला आ रहा है। एक मर्तबा खाक बुलंद हुई, हुसैन ने कहा अब्बास दौड़ो, अलम का हकदार आ गया, हबीब आ रहा है, अब्बास हबीब को लेकर आए। हुसैन ने इस्तकबाल किया, ज़ैनब दूसरे खेमे में है। अरे एक मर्तबा फिज़ा को भेजा, जरा पता तो लगा कौन आया है। फिज़ा ने पता चलाया, आकर कहती है शहजादी हबीब आ गए। शहजादी जवाब खत बनकर हबीब आ गए। ज़ैनब ने कहा फिज़ा अब 1 मिनट की भी देर ना करना, जा हबीब को हमारा सलाम कह दे, जा हबीब को हमारा सलाम कह दे। फिज़ा फिर आई, अरे एक मर्तबा पुश्ते पर्दा पर खड़ी हुई, कहती है हबीब कयामत टूट पड़ी, हबीब कयामत टूट पड़ी। फर्जंद ज़हरा ने सलाम कहा है, हबीब ने तमाचे मारे, आए वो वक्त आ गया, सानिया ज़हरा सलाम कहे, खाक है हबीब तुझ पर, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। वो वक्त भी आ गया, अली हुसैन ने हबीब के हवाले आलम भी कर दिया। वो वक्त भी आ गया, वो वक्त भी आ गया जब जब हबीब का एक साथी मुस्लिम भी साथ आया है, मुस्लिम इब्न औसजा, वो जब जख्मी होकर जमीन पर गिरे, भाई ये भी हुसैन के दोस्त थे। जब ये गिरे आखिरी जुमले ज़हमत तमाम, ज़हमत तमाम। जब मुस्लिम गिरे तो हुसैन भी दौड़े, हबीब भी दौड़े। अब मुस्लिम बोल नहीं पा रहे थे। हुसैन ने पूछा ए मुस्लिम तुम्हें कुछ कहना है। मुस्लिम कह नहीं पा रहे थे, आंखों से इशारा किया। हबीब ने कहा कुछ कहना, आंखों से इशारा किया, देखा हबीब की तरफ, फिर नजर दाड़ी हुसैन की तरफ, कहा उसी का बिहाजा ए हबीब मैं तुझे फर्जंदे रसूल के लिए वसीयत करता हूँ। हबीब ने कहा मैं इस वसीयत पर अमल करूंगा। वो वक्त आ गया जब हबीब मैदान में आए, जख्मी होकर जब गिरे हैं अजीजों, तो हबीब का लाशा लेकर हुसैन खैमे में आए। अब जब खैमे में हबीब का लाशा आया, बाजीजों हबीब पर भी इसी तरह से मातम हुआ कि जैसे किसी चाहने वाले का मातम हो रहा है, जैसे किसी घर वाले का मातम हो रहा है। आखिरी जुमले ज़हमत तमाम। हमने जो तारीखें अलग अलग रखी हैं, या आखिरी रात अहले बैत से पहले हबीब के लिए इसी रखी है कि अंसार में आखिरी हबीब है कि जिसका दर्जा इतना है कि जो रिश्तेदारों के करीब है। बाजीजों हबीब शहीद हो गए। और जब ज़ैनब को खबर मिली, अरे मेरे भैया का दोस्त बचपन का साथी मारा गया, बैठी रोने लगी, हाय मेरा भाई अकेला हो रहा है। मैं अपने हुसैन